हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। आज हम एक नई कहानी लेकर आए हैं जिसमें भगवान विष्णु से माता लक्ष्मी 3 सवाल पूछती हैं। अगर आप भी आध्यात्मिक जानकारी पाना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को आधा अधूरा मत देखिए और वीडियो को पूरा देखिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। एक बार माता लक्ष्मी विष्णु जी से 3 सवाल पूछती हैं। जब मैं आपसे मिलने आ रही थी तो मेरी नज़र मृत्यु लोक पर पड़ी और वहाँ 3 स्त्रियां थी, जिसमें से 2 विधवा और 1 शादीशुदा थी। तो भगवान विष्णु ने बताया कि वो जी 3 स्त्रियां थी, जो 2 विधवा थी और 1 शादीशुदा थी। जो शादीशुदा थी वह एक नौकर की बीवी थी। और भगवान विष्णु से माता लक्ष्मी पूछती हैं कि औरत शादी से पहले औरत समय से पहले विधवा क्यों हो जाती है। तो इस पर भगवान विष्णु बताते हैं कि औरत समय से पहले विधवा क्यों हो जाती हैं। तो माता लक्ष्मी पूछती हैं, मेरा 3 सवाल है, मेरे तीनों सवालों का जवाब आपको देना पड़ेगा। तो मेरा पहला सवाल है कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। और मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन सी स्त्री जीवन में सुख नहीं मिलता। और मेरा तीसरा प्रश्न है, कौन सी ऐसी चीज है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने पर भी नहीं देती है। दोस्तों, इस प्रकार विष्णु जी माता लक्ष्मी की बात सुनकर कहते हैं कि तुम जिस स्त्री की बात कर रही है वह स्त्रियां आप तीनों में से एक नौकर की बीवी है, और जो 2 स्त्रियां हैं वह अपने जबान पे लगाम नहीं लगा पाई और अपने पति को उल्टा सीधा शब्द बोलकर समय से पहले विधवा हो जाती हैं। इसके पहले एक छोटी सी कहानी है। इस कहानी को पूरा सुनिए तभी समझ में आएगा। एक राजा का दरबार था, उसमें एक नौकर था। वह नौकर अपने पत्नी को बहुत ही प्यार करता था और अपनी पत्नी पर बहुत ही विश्वास करता था। वह कहता था, मेरी पत्नी एक पतिव्रता पत्नी है। इसलिए यह बात पूरे राज्य में फैल गई। जब यह बात राजा साहब के यहाँ पहुंची तो राजा साहब ने पूछा कि क्या तुम अपनी पत्नी को पतिव्रता नारी कहते हो। कहते हैं, हाँ, मेरी पत्नी एक पतिव्रता नारी है। तो उसमें बैठे एक मंत्री ने कहा, अगर मैं तुम्हारी पत्नी की पतिव्रता धर्म भंग कर दूं तो तुम क्या दोगे। तो कहा कि अगर मेरी पत्नी की कोई पतिव्रता धर्म भंग कर देगा तो मैं जो कहोगे वो मैं मंजूर करूंगा। तो कहता है कि अच्छा, मैं क्या प्रमाण लाऊंगा कि तुम मान जाओगे कि मेरे पत्नी का पतिव्रता धर्म भंग हो गया है। तो वो कहता है कि मेरे शादी के समय मेरा जो एक थार और पितार है वही लाकर मुझे दे दोगे तो मैं मान जाऊंगा। और हमारे पत्नी की जान पर एक चीज है, अगर वो बता दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरे पत्नी का पतिव्रता धर्म भंग हो गया। तो मंत्री जी कहते हैं, मुझे मंजूर है। तो वह राजा साहब से कहता है कि मुझे 15 दिन का मोहलत दिया जाए। राजा साहब बोले, ठीक है। तो मंत्री जी जाते हैं और एक दूती के पास जाते हैं और दूती से कहते हैं कि मेरा शर्त लगा हुआ है राजा के नौकर से कि जो राजा के नौकर की बीवी का पतिव्रता धर्म भंग कर देगा तो मैं उसे जो मांग सजा होगी मैं काटने के लिए तैयार हूँ। तो दूती कहती है कि उसकी पत्नी वास्तव में पतिव्रता है और उसके घर वाले बहुत ही खूंखार हैं, अगर जाओगे तो मार दिए जाओगे। तो कहती है कि तुम मेरा यह काम कर दो तो मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। वहां से कतार और लोटा लाना है और उसकी जांघ पर देखना है कि क्या बना हुआ है। दूती इस पर मान जाती है और कहती है, चलिए ठीक है। तो वह नौकर की बीवी के पास उसकी बुआ बनकर जाती है और कहती है कि मैं आपकी बुआ हूँ। तो नौकर की बीवी पूछती है कि मैंने आपको पहले कभी देखा ही नहीं। कहेगी, मैं बहुत कम आती थी इसलिए आपने मुझे
नहीं पहचाना होगा। तो नौकर की बीवी उनका काफ़ी सेवा सत्कार करती हैं और इज्जत करती हैं और दूती वहाँ 2 दिन रहती है। एक दिन नौकर की बीवी स्नान कर रही थी। जब स्नान कर रही थी तो दूती ने धीरे धीरे उसके कमर को रगड़ने लगी। कमर को रगड़ते रगड़ते अब नौकर की बीवी बोली, बुआ रहने दीजिए, आप ऐसा मत कीजिए। तो दूती बोलती है कि आप तो मेरी बेटी समान है, आपको ऐसा करने से हमको भी सुख मिलता है। वह धीरे 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 हाथ रगड़ने लगी और उसके मुंह के पास पहुंचते ही उसकी आँख पर पानी मार देती है। आँख पर पानी मारने से उसकी आँख बंद हो जाती है। जब आँख बंद हो जाती है तो उसके जांघ पर एक काला तिल रहता है, उसको देख लेती है। देखने के बाद वह समझ जाती है कि इसकी जांघ पर एक काला तिल है। और एक दिन की बात है, जब वह किचन में खाना बना रही थी, एक बार नौकर की बीवी किचन में खाना बनाने चली गई। तब दूती ने मौका पा करके उसके बॉक्स में रखे लोटा और पितार धीरे से चुरा लिए। चुरा करके फिर वह चली गई। वह लोटा और पितार मंत्री को दे दिया। मंत्री उस लोटा और पितार को लेकर राजा के दरबार में पहुंचे और नौकर को बुलाया। तो नौकर को जब बुलाया गया तो उसके समक्ष लोटा और पितार रखा गया। तो मंत्री ने कहा कि मैं मान गया हूं कि हाँ, मेरे पत्नी का पतिव्रता धर्म भंग हो गया। तो राजा ने उनको फांसी की सजा सुनाई कि नौकर को फांसी की सजा होगी। और आज से 15 दिन बाद जब नौकर को यह बात सुनता है तो वह कहता है, मेरी पत्नी मेरे साथ धोखा की है, ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था। तो राजा साहब ने पूछा कि तुम्हारी आखिरी इच्छा जो कुछ हो तो मुझे बता दो। तो नौकर ने कहा, मेरी आखिरी इच्छा है यही कि मैं अपनी पत्नी से एक बार मिलना चाहता हूँ। बोला ठीक है। तो नौकर अपनी बीवी से मिलने गया और बोला कि मैं आपको ऐसा नहीं जानता था कि आपने मेरे साथ ऐसा बहुत बड़ा धोखा किया है। तो नौकर की बीवी कुछ समझ नहीं पाती है और पूछती है कि मैंने क्या धोखा किया है। तो नौकर ने पूरी सारी बात बताता है। जब वह सारी बात बताता है तो वह नौकर की बीवी कहती है कि मेरे पास एक मेरी बुआ बनकर आई थी, वही मेरे साथ छल करके गई है। चलिए अच्छा, कोई बात नहीं, मैं बताऊंगी बाद में। फिर यह बात सुनने के बाद नौकर की बीवी राजा साहब के महल में एक बार नाचने के लिए जाती है। वह बहुत ही अच्छा नाचती है, बहुत अच्छा नाचती है और राजा के दरबार में नाचने चली गई। नाचते 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 राजा साहब इतना मंत्रमुग्ध हो गए, इतना मोहित हो गए और इतना खुश हुए कि उस औरत से कहने लगे कि जा मांगो, जो कुछ भी मांगना चाहती हो मांगो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो उस औरत ने कहा, आप मना तो नहीं करेंगे ना? कहा, बिल्कुल नहीं मना करूँगा, जो आपको मांगना हो मांगो। तो उसने कहा कि आपके दरबार में मेरा एक चोर है जो मेरे घर से मेरा गहना और बहुत सारे रुपए चुराए हैं। कहा, वो चोर कौन है? तो उस औरत ने बताया कि वह चोर आपका मंत्री है। जब मंत्री को सामने पेश किया गया तो मंत्री कहता है कि साहब, मैंने इनको कभी देखा ही नहीं, तो इनके घर को भी नहीं देखा, तो इनका जेवर और रुपया कहाँ से मैं चुराऊंगा? तो राजा साहब कहते हैं कि ये औरत तो बोल रही है कि तुम ही चोर हो। कहती है कि तब मंत्री कहता है कि नहीं, मैं चोर नहीं हूँ, मैं इनको जानता तक नहीं। जब यह बात औरत ने पूछा कि इनको लोटा और पितार कहाँ से मिला, तब बताने लगे पूरी बात। तो कहा, ये सब सामान हमको एक दूती ने दिया। तो दूती को जब बुलाया गया तो दूती ने सारा भेद खोलकर रख दिया कि एक पत्नी की पतिव्रता धर्म कैसे नष्ट किया गया, जबकि उसके पास ये गए ही नहीं, तो उसकी पत्नी की पतिव्रता धर्म कैसे नष्ट हुआ। तो दोस्तों, ये कहानी थी और माता लक्ष्मी की ये 3 प्रश्न थे कि पहला प्रश्न था, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती हैं?
और दूसरा प्रश्न था कौन सी स्त्री जीवन में सुख नहीं मिलता है, और तीसरा प्रश्न है कौन सी ऐसी चीज है जो एक पत्नी अपने पति के मांगने पर भी नहीं देती है। तो यही इनका पहला प्रश्न का उत्तर है कि जो अपने पति का नाम बार बार लेती हैं वह स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती हैं। और उनका दूसरा प्रश्न है कौन सी स्त्री जीवन में सुख नहीं मिलता है। और तुम्हारा दूसरा प्रश्न है कौन सी स्त्री अपने जीवन में सुख नहीं मिलता है। तो वो स्त्री वो हैं जो अपने पति के बिना अनुमति के किसी तीर्थ स्थल, किसी मेले, किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में बिना पूछे जाती हैं। उन औरतों को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता है और वे हमेशा दुखी रहती हैं। और आपका तीसरा प्रश्न है कि कौन सी औरत ऐसी हैं जो एक पत्नी अपने पति के मांगने पर भी नहीं देती है। तो इसका उत्तर ये है कि अपने पति को एक पत्नी कभी गाली नहीं देती है। इसका उत्तर यही है कि गाली कभी भी औरत नहीं देती है। जो पतिव्रता औरत होती है वह अपने पतियों को कभी गाली नहीं देती है। तो मित्रों, अगर कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार बोलो जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।